बच्चों वेलकम बैक। 14 फरवरी तो गुजर गया, तुमसे कुछ हुआ नहीं, तो अब पढ़ाई कर लेते हैं। वापस आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.2 के ऊपर। वन ऑफ द मोस्ट अवेटिंग एक्सरसाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस, ऑब्वियसली कमेंट्स के साथ एक्सरसाइज 9.2, बहुत सारे 13 और 16 वाले भी हैं, थोड़ा सा वेट करो। इसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 13 एंड 16, बहुत सारे मैसेजेस हैं यार, थोड़ा सा वेट करो। एग्ज़ाम से पहले पहले इंशाल्लाह हम उन एक्सरसाइजेस को कवर कर लेंगे। असल इम्तिहान कबर का इम्तिहान है, काहे टेंशन लेते हो भैया। अच्छा जी, तो देखो ज्योमेट्री है। पिछली वीडियो में भी बताई बातें कि ज्योमेट्री इज़ ऑल अबाउट फीलिंग, ठीक है। फील लेना है, ज्योमेट्री अगर सीखना है तो एक तो स्मूथली चलना है, मज़े से चलना है, स्लो चलना है। वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखना पड़ता है, तो 2 से 3 दफ़ा भी देखना पड़ेगा, तो ही बात थोड़ा सा भेजे में घुसेगी, ठीक है। थोड़ी सी देखो कहानियाँ यहाँ पर क्योंकि हमें बनानी पड़ती हैं या हम कुछ बनाते हैं, सिखाते हैं, थोड़ा सा मेथड चेंज है बाकी मैथ से। बाकी जो मैथ है वो सिंपल है, कैलकुलेटिंग है, कैलकुलेशंस हैं। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस तो हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अफसानी बातें ज़्यादा हैं। तो समझ में आ रही है ना बात, थोड़ा सा फील के साथ चलना है। सो दिस इज आलियान मलिक, आप अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल दी एजुकेशनल हब देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इज ABC इज अ ट्राइंगल इन विच मेजरमेंट एंगल A इज 35 डिग्री, मेजरमेंट B इज 100 डिग्री, BD लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू AC, प्रूव दैट ट्राइंगल BDC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है भैया, ये तो समझ में आए ना। तो ट्राइंगल की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल बच्चों, आइसो मीन्स सेम, ठीक है। आइसो जो है ना, ये साइंटिफिक वर्ड है जिसके मायने सेम होता है। आप जैसे आइसोमर्स पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म पढ़, मतलब ये सारी चीज़ें आप केमिस्ट्री में, बायो में भी ये वर्ड बहुत दफ़ा यूज़ होता है। आइसो मीन्स सिमिलर, एक जैसे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ट्राइंगल बच्चों जिसके या तो 2 एंगल या फिर 2 साइड एक जैसे होते हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। समझ में आ रही बात, बना के दिखा देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। भाई देखो ये ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, तो अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हुए तो हम कहेंगे ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक और ट्राइंगल है, उसका ये साइड और ये साइड बराबर हुआ तो हम कहेंगे ये ट्राइंगल भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यानी कि किसी भी एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स या फिर या, ठीक है, दोनों नहीं, एक दफा में दोनों चीजें नहीं चाहिए कि एक ट्राइंगल है उसी के 2 एंगल, उसी के 2 साइड बराबर हो, नहीं, ये तो गौर से सुनना है। या तो एक ट्राइंगल के 2 एंगल बराबर हो जाए तो वो भी आइसोसेलेस हो गया। अगर किसी ट्राइंगल के 2 साइड हो जाए, भले एंगल बराबर ना हो लेकिन 2 साइड बराबर हो गए, तो वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, आगे चलकर जब पढ़ेंगे कि जब 2 साइड बराबर होते हैं ना तो उनके 2 एंगल भी बराबर होते हैं, और जब 2 एंगल बराबर होते हैं तो उनके 2 साइड भी बराबर होते हैं। मैथ्स बड़े मजे की चीज है, स्पेशली जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, यहाँ पर आपको मैथ्स फंसाएगा नहीं। अभी जैसे मैंने कहा ना कि अगर 2 साइड बराबर है भले एंगल नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अभी वो चीज़ मैं यहाँ इसलिए इंडल्ज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बहुत सारे अल्फाज का हेर फेर आ जाएगा। तो आसान अल्फाज में बात कर रहे हैं, आसान भाषा में बात कर रहे हैं। तो आइसोसेलेस की बात समझ में आ गई ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, क्योंकि यही हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। सवाल देख के परेशान ना हुआ करो, सवाल को रीड किया करो, सुकून से देखा करो, बहुत आसान सी बातें लिखी हुई है। सबसे पहले क्या कह रहा है, ABC इज अ ट्राइंगल। बस अब यहां रोक दो, ट्राइंगल भाई, वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल बनाए, ठीक है। इस ट्राइंगल को नाम दे दे A, B और C, ठीक है। अब तुम्हारे जो सवाल तुम्हारे जहन में आएंगे या आ रहे होंगे, कोशिश करेंगे उनको एड्रेस करने की, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, सर ABC क्यों नहीं लिखा है, सर B को ऊपर क्यों ले गए। चलो यार नाराज क्यों, तो नाराज नहीं हुआ करो ना, नाराज नहीं हुआ करो, ऐसा कर लेते हैं ABC, खुश हो, परेशानी खत्म, यही बात थी। चलो आगे देखो, आगे क्या कहता है भाई, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच मेजरमेंट एंगल A, एंगल A ये रहा, तो वो कह रहा है एंगल A है 35 डिग्री, दिस इज 35 डिग्री एंड, अच्छा यहां पर भी साथ साथ करते जाते हैं, 35 डिग्री। मेजरमेंट B इज 100 डिग्री, यहां पर B ये रहा तो ये 100 डिग्री, यहां B ये रहा तो 100 डिग्री। क्लियर है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से मैंने ये डायग्राम बनाई, ये बाद में बनाई, ये अभी आपको समझ में आएगा। मैं एक और ट्राइंगल बना रहा हूं, उधर देखो, ट्राइंगल इसी तरह का बनाऊंगा, पहला वाला AB और C, ठीक है। अब जरा गौर से सुनो, गौर से, इसकी भी कॉपी बना लेते हैं यार।
फ्लो में जाएंगे, रिदम आना चाहिए, रिदम नहीं आएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा, तो फील के साथ चलना है, ठीक है, फील के साथ चलना है। दोनों की फोटोकॉपी तैयार कर ली, इसकी फोटोकॉपी बना ली, इसकी बना ली, क्यों? क्योंकि हमने एक काम और करना है। हम इस ट्राइंगल के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, सकून से चलेंगे ना, अलग अलग। भाई वो कह रहा है कि बी और डी का पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर बनाओ, परपेंडिकुलर, दिस इज अ साइन ऑफ परपेंडिकुलर। रिमेंबर परपेंडिकुलर क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो दूसरी स्ट्रेट लाइन को बाइसेक्ट करती है, काटती है, और जब वो काटती है तो उसके नतीजे में दो एंगल बनते हैं, और दोनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रिपीट करो मेरे साथ, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन को दूसरी स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट करती है, काटती है, तो उसकी वजह से वो दो 90 डिग्री के एंगल बनाती है। इन दो 90 डिग्री के बनने वाले एंगल्स को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। बात समझ में आया? कॉन्सेप्ट आया? फील आना चाहिए बच्चों, फील आना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। देखो अब वो कह रहा है अल्फाज को थोड़ा सा समझ ले। देखो अल्फाज समझ लोगे ना, गेम बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सारी बातें अल्फाज की। बी और डी पे परपेंडिकुलर बनाओ, डी तो है ही नहीं, तो बेसिकली वो कहना चाह रहा है बी से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, बी से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ। तो मैं बी से एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, ये बन गई मेरी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो कह रहा है जिस पॉइंट पे ये कट रहा है ना, इस पॉइंट को कह दो डी, सही है। नाउ वेयर इज बी? ये रहा बी। अब अगर मैं यहां से बनाता हूं बच्चों, तो मुझे स्ट्रेट लाइन ऐसी बनानी पड़ेगी, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं डी, सही है। बात समझ में आ रही है? और ये परपेंडिकुलर बनना किसके ऊपर चाहिए? ए सी के ऊपर। ये देखो ये ए सी था, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बना। आप समझ में आ रहा है? फील आ रहा है? देखो हल्का हल्का फील आना है, फील आएगा। ये ए सी है, ए सी के ऊपर डी आ रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। ये देखो यहां तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। यहां कैसे समझ में आएगा? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। बोलो भाई इस डायग्राम में मसला हो रहा है? मसला हो रहा है ना? थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे पता है। तो आप वो जो बच्चों के जहन में सवाल था ना कि सर आपने ए बी सी क्यों लिखा, तो वो इस वजह से लिखा कि जब आप ऐसी डायग्राम का परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो सिंपल बनेगा। आप गलत इसमें भी नहीं है, अपने आप को गलत मत बोला करो कि सर क्या हम ये गलत नहीं, यहां गलती नहीं है भैया। आपको उन्होंने कहा थोड़ी, ट्राइंगल बना के थोड़ी दिए, आपको तो कह दिया ट्राइंगल है, उसका नाम ए बी सी। अब आपकी मर्जी, आप इसको ए बोलो, उसको बी, इसको सी बोल दो, आपकी मर्जी। लेकिन आपकी मर्जी इस हद तक है कि वो आपको परेशान ना करे। अगर बहुत ही ज्यादा अपनी मर्जी पे चलने लगोगे तो फिर परेशानी आएगी। तो समझ में आ रही है बात? तो मैं क्या इन दो ट्राइंगल्स को मिटा दूं? बात समझ में आ रही है? आप इस ट्राइंगल को भी फॉलो कर सकते हो बच्चों, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा। मैं इससे भी प्रूफ करा दूंगा, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे। आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है, ये बात तो को समझ में आ रही है, ये नहीं आ रही, जबकि आपको पता नहीं है इसी ट्राइंगल को मैंने यूं घुमा दिया तो ये बन गया, कोई नई चीज नहीं बनी। क्लियर हुई बात? यहाँ तक दूसरा ट्राइंगल मिटा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके जहन में जो सवाल आ रहा था ना, उस सवाल को मैंने क्लियर कर दिया। आप ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी जरूरी नहीं है ऐसा लिखा जाए, लेकिन ऐसा क्यों लिखा ये रीजन आपको मैंने बता दी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ये जो आधा सवाल था यहां तक, ये इस ट्राइंगल के अंदर है। अगला जो आधा सवाल है वो इस ट्राइंगल के अंदर। मैंने अलग अलग इसलिए बनाया ताकि जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों आपको परेशानी ना हो, ठीक है। अच्छा जी, एंगल ए मालूम है मुझे, ये रहा 35 डिग्री उन्होंने दिया हुआ था, है। अब ये 100 है, 100 है। अरे सर हमें तो मालूम है, हमें तो मालूम है कि सर ये वाला 50 हो जाएगा, ये वाला 50। अरे भाई नहीं होगा, नहीं होगा, गौर से सुनना है। देखो यही बताया, फील लेके चलना है, रट्टे पे नहीं जाना है। सर आपने 9.1 में तो ऐसे ही कुछ किया था कि कुछ ऐसी लाइन थी, याद करो, कोई दूसरा सवाल था, ऐसी लाइन थी सर, दरमियान से गुजरा था, तो आपने कहा था ये एंगल और ये एंगल तो बराबर हो गए। तो सर क्या ये लाइन भी तो दरमियान से आ रही है, तो ये और ये एंगल जिसको मैं 1 कह देता हूँ उसको 2 कह देता हूँ, क्या ये बराबर नहीं होंगे? अरे नहीं, वाई? सवाल आता है क्यों? देखो बच्चों याद रखो, जब भी आपके पास लफ्ज यूज होगा, वर्ड यूज होगा बाइसेक्टर, बाइसेक्टर इज अ लाइन विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। याद रखो जब बाइसेक्टर की बात होगी ना, अगर यहां लिखा होता है कि एक बाइसेक्टर बनाए, बाइसेक्टर बनाए, तो आपको कहानी करने की जरूरत नहीं होती। बाइसेक्टर जो है ना वो एक एंगल को 2 बराबर हिस्सों में ही काटता है, तो आप कह देते हैं ये 50 और ये 50, लेकिन आपको सवाल में कहीं बाइसेक्टर नजर नहीं आ रहा। यही अल्फाज का खेम है, यही अल्फाज का गेम है, यही से बच्चे फंसते हैं, यही पे बच्चे पकड़े जाते हैं। अगले सवाल के अंदर बाइसेक्टर आएगा, अगले में आएगा, अगले में मैं ऐसी ट्राइंगल बनाऊंगा और उसमें मैं कहूंगा ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, क्योंकि यहां पर बाइसेक्टर उन्होंने नहीं बोला, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर नहीं है।
समझ में आ रहा है? अभी सिर्फ माइंड मेकअप चल रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ फील देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने इस थ्योरम को कैसे जो है ना सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है। बात समझ में आ गई? बाइसेक्टर का लफ्ज होगा तो दो एंगल बराबर कटेंगे, अगर बाइसेक्टर नहीं है तो हमें नहीं पता कि एक एंगल कितने का है दूसरा कितने का है। आ जाओ भाई, वापस आ जाओ। अब क्या क्या आ रहा है, चलो सबसे पहले तो हम यहां पर अपना गिवन शिवन लिख लेते हैं। पहला गिवन क्या है भाई, हमें ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है। एंगल मेजरमेंट एंगल A दिया हुआ है 35 डिग्री, मेजरमेंट एंगल B दिया हुआ है 100 डिग्री, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि BD जो है ना ये एक परपेंडिकुलर बनाएगा AC के ऊपर, ठीक है। नाउ दीज आर द गिवंस, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड और वी हैव टू प्रूफ। बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, ट्राइंगल BDC, आप जरा गौर करना, BDC ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, बाहर निकाल के बना दूं, ये ट्राइंगल, ये बना हुआ ट्राइंगल नजर आ रहा है ना, BDC ये ट्राइंगल BDC, इस ट्राइंगल को कह रहे हैं आइसोसेलेस प्रूफ करो। तो आप लिखेंगे प्रूफ करना है हमने ट्राइंगल BDC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई? अब आ जाओ कैसे प्रूफ करना है। कहानी समझ में आई, बेसिक समझ में आई, कैसे क्वेश्चन को हमने ज्योमेट्री के अंदर सॉल्व करना होता है, उसका शजरा नसब कैसे निकालते हैं, कहानी कैसे निकालते हैं, सवाल कुछ दिया हुआ था उससे कहानी कुछ कैसे बनानी है, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। चलो भाई, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हम डायरेक्ट ट्राइंगल BDC की बात करते हैं, हमें तो BDC चाहिए ना भाई। BDC को कह रहा है आइसोसेलेस प्रूफ करो। आइसोसेलेस के क्या मतलब है, या तो दो एंगल बराबर हो या दो साइड बराबर हो। आओ इस ट्राइंगल के अंदर, मैंने इसमें से बाहर निकाल दिया। अब तुम्हें ये एंगल तो पता है ना, ये 90 डिग्री है, ये रहा ना, ये 90 डिग्री, सही है। क्या तुम्हें एंगल B मालूम है? नहीं, ये बाइसेक्टर नहीं है तो हमें नहीं पता ये कितने डिग्री का, ये नहीं कहोगे 50 का, हमें नहीं पता। क्या आपके पास एंगल C पता है? नहीं पता, नहीं पता। तो जब आपके पास दो एंगल नहीं है और दो साइड भी नहीं है, हमें तो नहीं पता कि ये साइड इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, हमें तो नहीं पता, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। तो क्या करें भाई, हम तो फंस गए। तो फंसना नहीं है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, बहुत आसान सी बात है, हमें एक एंगल और मालूम कर लेना है। अगर हम एक एंगल और निकाल लेते हैं तो तीसरा एंगल हम खुद निकाल लेंगे, और अगर जब तीनों एंगल आ जाएंगे और तीनों में से कोई दो बराबर हो गए तो हम कह देंगे ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। बात समझ में आ रही है? अब आओ, C कैसे निकलेगा, एंगल C कैसे निकलेगा? एंगल C यहां से निकल आएगा। देखो ये ट्राइंगल, पहली जो कंडीशन थी एंगल C। क्या बच्चों हमने ये चीज पढ़ी पिछली वीडियो के अंदर, पिछली एक्सरसाइज के अंदर, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जब जमा करो किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर पढ़ा था। यही चीज यहां पर अप्लाई करेंगे, तो हम यहां पर लिख देंगे एंगल, पहले यार ट्राइंगल डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइंगल हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो हम लिख देंगे मेजर सिर्फ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके बराबर होना चाहिए? 180 के। किसी भी कोई भी दुनिया का ट्राइंगल उठा लो, कोई भी, तेरा मेरा तिरछा, जैसा भी, अंधा हो बहरा हो, जैसा भी ट्राइंगल हो, उसके तीनों एंगल्स, आई रिपीट एंगल्स, जब उनको जमा करोगे दे विल बी 180 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया भाई, तीनों एंगल्स को अगर हम जमा करें 180। नाउ पुट द वैल्यूज। एंगल A कितना दिया? 35, तो आप लिखते हैं 35 डिग्री, प्लस B कितना दिया? 100 डिग्री, प्लस C नहीं दिया, C मालूम करना है, तो एंगल C इज इक्वल टू 180। क्लियर? 135 ये हुआ 135 डिग्री, प्लस एंगल C बराबर 180, प्लस का 135 वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 135 डिग्री, सही है। सो एंगल C बराबर 5, 7 में से 3 गए 4, 45 डिग्री। एंगल C कितना आया? बोलो भाई, 45 डिग्री। मजा आया? फील आया? आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, एंगल C आ गया। अब आओ इस ट्राइंगल पे, जो ट्राइंगल हमें प्रूफ करना है। ये C कितना आया? 45 डिग्री। भाई देखो ये C यहीं से निकाला था ना मैंने, ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो, अगर इस लाइन को हटा दूं मैं, इस लाइन को हटा दूं तो ये वाला ट्राइंगल है ना, तो ये C कितना आया?
बोलो भाई 45 डिग्री आया। तो यही 45 मैं यहाँ लिख लूँ, यहाँ लिख लूँ। अब मेरे पास इस ट्राइंगल के दो एंगल आ गए, क्या मैं तीसरा निकाल लूंगा? बिल्कुल निकाल लूंगा, जैसे यहाँ से तीसरा निकाला। क्या ये दोनों एंगल बराबर आए? नहीं आए। अरे भाई हम तो काम नहीं बना, 90 और 45 हमें कोई दो बराबर करने। तो ये वाला जो B है या तो ये 45 आ जाए या ये फिर 90 आ जाए, तो हम कहेंगे ये एंगल, ये ट्राइंगल क्या हुआ? आइसोसेलेस हुआ। नहीं समझ में? अरे नहीं आ रहा सर समझ, दोबारा समझाएं, आएगा, फील आएगा। अभी देखो, अभी देखो इस ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? देखो नाउ ट्राइंगल BDC, ठीक है, लिख देते हैं एंगल B जमा एंगल C जमा एंगल D कितना होना चाहिए बच्चों? 180 डिग्री। सही। B हमें नहीं दिया हुआ, छोड़ दो। C कितना दिया? 45। D कितना दिया? 90 दिया। बोलो भाई, दिया। 90 और 45 135 प्लस का 135 वहां जाकर बोलो बच्चों माइनस का 135। हाँ भाई 10 में से 5, 7 में से 3, 4, 45 डिग्री। कितना आया ट्राइंगल एंगल B? 45। अब इसको बड़ा करके बना रहा हूं, बड़ा करके, ठीक है? ये ट्राइंगल लिया, देखो ये वाला, ये वाला, ठीक है? D, ये D है, ये C है, ये B है। D उन्होंने हमें खुद 90 दिया था, परपेंडिकुलर बना 90 डिग्री। C हमने यहां से निकाला था 45 डिग्री, C आया 45 डिग्री। फील आ रहा है? फील आना चाहिए बच्चों। B अभी हमने कैलकुलेट किया कितना? 45 डिग्री। बोलो भाई क्या 45 बराबर? बोलो भाई बराबर। तो अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल या दो साइड बराबर हो जाए तो वो ट्राइंगल क्या होता है? वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो हम लिख देंगे, ट्राइंगल BDC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है? तो ट्राइंगल BDC आपने बता दिया कि ये क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? रीजन, तो रीजन भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। B और C क्या है? आपस में बराबर है। B भी 45, C भी 45। तो किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल बराबर हो जाए तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। मजा आया? ईमानदारी से लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट बताना है भैया कैसा समझ में आया, कॉन्सेप्ट बना, कोई फील आया। काफ़ी लंबा वीडियो हुआ पहले सवाल में, तकरीबन लगभग 16, 17, 18 मिनट हो गए हमें बात करते करते, लेकिन फील जब तक नहीं आएगा मज़ा नहीं आएगा। तो मूव ऑन होते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ तो बच्चों तैयार हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये स्टार्ट हो रहा है फसादी लफ्ज़ से, और फसादी लफ्ज़ क्या है? बाइसेक्टर। अब देखो ये चीज़ ना पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, पिछले क्वेश्चन को बार बार देखो, उसमें कहीं बाइसेक्टर का लफ्ज़ नहीं है। तो अब यहाँ पर कहानी वही चलेगी, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन बाइसेक्टर आ गया, तो अब कहानी थोड़ी सी चेंज होगी लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट घुमा देगी। तो ज़रा समझते हैं, परेशान ना हो। क्या कह रहे हैं? इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात हो रही है, पहले तो बना लेते हैं एक अदर ट्राइंगल। चलो भाई, इन्होंने हमें ट्राइंगल का नाम नहीं दिया हुआ बच्चों, ठीक है? तो नाम हम वही रख लेते हैं, A, B और C, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मैं एक ट्राइंगल और बना लेता हूँ। सर हमें कैसे पता चलेगा? अरे भाई 2-3 बना लो अपनी आसानी के लिए, ताकि जो नया काम हो ना तो वो आप अगले पे करो, तो ज़रा आसानी होती है, ठीक है? क्या कह रहे हैं? इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के कितने एंगल्स होते हैं भाई? 4 होते हैं, 5 होते हैं? अरे पागल, ट्राइंगल, ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन 3 एंगल। तो किसी भी डायग्राम के, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के 3 किनारे हो या 3 एंगल हो तो उसे हम ट्राइंगल कहते हैं, गलती नहीं करना, ठीक है? तो ये ट्राइंगल है। अब वो क्या कह रहा है? इफ अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एन एंगल का मतलब कोई भी एक एंगल, एन का मतलब वाहिद होता है एक, कह रहा है किसी भी एक एंगल का बाइसेक्टर बना दो। हमारे लिए बाइसेक्टर 3 बन सकते हैं। मैं ए से लाइन यूं खींच दूं, बाइसेक्टर बन गया। मैं सी से यूं खींच दूं तो भी बाइसेक्टर बन गया। लेकिन ये वो 2 ट्राइंगल होंगे जो आपके सर के ऊपर से चले जाएंगे, क्योंकि वो डायग्राम घूमी हुई होगी। तो हम बनाते हैं बाइसेक्टर आसान वाला। तो हम बी को आधा करते हैं ऐसे, बराबर तो नहीं आ रहे,
है, बराबर नहीं आ रहा है, कंफ्यूज होंगे। ये तकरीबन यहाँ, हाँ भाई बोलो बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा तो गुजारा कर लो, ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया, वो कह रहा था कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल का एक एंगल लो, उसको बाइसेक्ट कर दो, उसको काट दो। ये बाइसेक्टर हम यहां बनाते हैं, ठीक है। मैं देखो ऐसे भी काट सकता था, ये भी बाइसेक्टर है, ठीक है, ये एक एंगल है ना भाई, ऐसे भी कर सकता हूँ। ये तीन ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन बेहतर है? ऑब्वियसली ये ऑप्शन मुझे पता है कि तुम्हारे दिल की आवाज यही है, तो इसलिए हम इनको यूज नहीं कर रहे, कर सकते हैं, गलत नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे एंगल से, बहुत मतलब एंगल से मुराद यहाँ पर बहुत सारे आप समझ लें तरीकों से इस डायग्राम को, इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हमने क्या किया, ट्राइंगल का एक बाइसेक्टर बनाया। क्या बताया था, बाइसेक्टर का मतलब, बाइसेक्टर वो होता है जो एंगल को बराबर तकसीम करता है। तो ये 1 और 2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब बराबर होंगे, पिछले क्वेश्चन में बराबर नहीं थे क्योंकि वहां पर बाइसेक्टर का लफ्ज भी नहीं था, इस चीज को समझना है। तो अब उसने कहा कि ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर हमेशा बराबर काटता है तो एंगल को, ठीक है। तो ये एंगल 1 और 2 क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। अगर ये पहले 100 का था, अब 50-50, अगर 80 का था तो 40-40। समझ में आ रही, पिछली वीडियो में भी ये बात की थी। अच्छा भाई परपेंडिकुलर बन रहा है, कहाँ गया, परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड देन ट्राइंगल इज आइसो। हमने ना इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है, इस एंगल को, इस ट्राइंगल को, समझ में आ रही ना, उल्टा इस दफा, ठीक है। परपेंडिकुलर बन रहा है, ये 90 का, ये 90 का, बोलो भाई ऐसे ही होगा। आगे बढ़ते हैं, हमने प्रूफ इस ट्राइंगल को करना है, लेकिन इसको हम कर नहीं सकते, ना हमारे पास कोई एंगल है, ना हमारे पास कोई दो साइड है, तो हम तो नहीं बता सकते कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ठीक है। तो हम इन दोनों की मदद लेंगे। ये दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के दो अंदर दो ट्राइंगल बने हुए हैं, सही है। अब आ जाओ, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन में क्या है, तो गिवन में हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम हमने खुद रखा ABC, ठीक है। और फिर उसने कहा कि एक बाइसेक्टर होना चाहिए। बाइसेक्टर कौन था भाई, B, और इस पॉइंट को मैं D कह देता हूँ, BD। तो बाइसेक्टर BD, सही है। और परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, AC के। बाइसेक्टर BD, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है AC, सही है, AC के ऊपर परपेंडिकुलर, ये हमारे पास गिवन था। अब हमने प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे बच्चों, कॉलम बनाएंगे, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स एंड प्रूफ्स। क्लियर है बात? चलो अभी बच्चों हम ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB, भाई एक ट्राइंगल नजर आ रहा है ना अंदर जो बना हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं यहां लिख लेता हूं ट्राइंगल ADB, डबल एरो का मतलब कॉरस्पॉन्ड, कॉरस्पॉन्ड के दो ट्राइंगल्स को हम टकरा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो वो दो कौन कौन से हैं, तो एक तो ADB है, दूसरा क्या होगा BDC, ट्राइंगल BDC। नाउ जहन में सवाल आ रहा होगा, है ना, बेचैन हो, अरे नहीं सवाल आना चाहिए, वेरी गुड। अगर जहन में सवाल आ रहा है, नहीं आ रहा तो आना चाहिए। सर तरतीब से नहीं लिखा, A के बाद तो B आता है, आपने D क्यों लिखा? देखो D जो है ना, D इन दोनों ट्राइंगल्स का जो मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है वो D है, तो लिहाजा जो मिड पॉइंट होता है उसको आपने दरमियान में लिखना है। तो ADB, अगर आप इधर से देखते तो BDA, ऐसे भी हो सकता है, वो भी ठीक होगा। BDA लिखोगे तब भी D दरमियान में आएगा, बात समझ में आ रही है? अब यहां से देखो तो BDC, समझ में आया, D मिड पॉइंट है तो D दरमियान में, ये फर्क पड़ता है, इन चीजों से ख्याल रखना। चलो भाई इनको हम डिस्कस कर रहे हैं, सही। हाँ भाई क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, बोलो भाई बोलो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, अभी बताया था। ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर जब भी काटता है दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, क्यों, रीजन, अरे रीजन होता है, प्रूफ नहीं होता, बता नहीं रहे यार तुम लोग, एक तो ये बड़ा मसला है। अच्छा सर हमारे पास बोलने की शक्ति नहीं है, नहीं तो हम बोलते हैं रीजन। रीजन क्या होगा, ड्यू टू बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कौन सा है, BD,
बाइसेक्टर ने काटा तो लिहाजा दोनों एंगल बराबर काटे उसने। क्लियर, गॉट इट, डन। आगे बढ़ते, एंगल डी इसका भी है, एंगल डी ये एक ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, ये डी दोनों का है, इस तरफ भी 90 इस तरफ भी 90, तो मैं लिख सकता हूं नहीं, उससे पहले एक और काम करते हैं। ये दरमियान वाली लाइन देखो, वो एक होता है ना जब हम क्रिकेट खेलते थे, बीच की बिल्ली है ना, जब 5-5 खिलाड़ी बढ़ जाते थे, एक बेचारा रह जाता था, उसको कोई लेता नहीं था, तो उसको कहते थे तुम बीच की बिल्ली है, दोनों टीम से खेलेगा, वो फसादी होता है। जिस तरफ उसका साइड होता है वहाँ फील्डिंग अच्छी करता है, दूसरी तरफ जहाँ से बैटिंग मिलनी होती है वहाँ काम अच्छा करता है। तो यहाँ पर भी ये काम, ये जो लाइन है, ये लाइन दोनों के साथ खेल रही है। ये लाइन इस ट्राइंगल की भी है, ये लाइन इस ट्राइंगल की भी है, यानी कि ये साइड बेसिकली, देखो मैं ऐसे बनाऊँ, अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ये है ना, ऐसा है ना, तो ये लाइन बेसिकली दोनों की है और कॉमन लाइन है। तो मैं ज़रा बता दूं, क्या मैं लिख सकता हूं बी डी कॉन्ग्रेंट टू बी डी, भाई बी डी बराबर है बी डी के, ठीक है, ये बी डी एक का, दूसरा बी डी दूसरे का, क्यों बराबर है, क्योंकि कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, दोनों के पास एक ही जैसी लाइन है तो इसलिए कॉमन है। हाँ भाई, अब आप वापस डी के ऊपर, एंगल डी, तो मैं लिख सकता हूं एंगल डी कॉन्ग्रेंट है एंगल डी के, क्यों, क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर हुए, रीजन क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब ये भी 90 ये भी 90, बराबर बराबर। साइड साइड एंगल, साइड एंगल साइड, पोस्टुलेट लग रहा है, अरे क्या हो गया मुझे, एंगल साइड एंगल, पहला एंगल फिर साइड फिर एंगल, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल, ट्राइंगल ए, अभी समझ में आएगा, बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी डी सी। यार दोनों ट्राइंगल बराबर हैं, बराबर हैं, सबसे पहली वीडियो में बात की थी, 4 लॉज बताए थे, 2 ट्राइंगल्स को बराबर प्रूफ करने के लिए, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड साइड साइड, एंगल साइड साइड, साइड एंगल एंगल, पढ़े थे, बताए थे, ठीक है, याद होने चाहिए, नहीं देखा तो वीडियो देखो फिर समझ में आएगा। तो मैंने कहा ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि मैंने 3 चीजें साबित कर दी कि क्यों, यहां मैं लिख दूंगा, पहला क्या है, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। क्लियर हुई बात, ये सारी चीजें बच्चों पीछे दी हुई हैं, प्लेलिस्ट देखना, प्लेलिस्ट से देखा करो, ऊपर से वीडियो देख कर नीचे आया करो, वरना मजा नहीं आएगा, बीच में से देखोगे तो मजा नहीं आएगा। यहां पर एक लफ्ज देखा होगा आपने, देखा होगा, सर लिख देते हैं, हमें आज तक पता नहीं चला ये क्या होता है। तो क्यू ई डी, व्हाट इज क्यू, क्यू मींस क्वाड, व्हाट डज ई मीन, इराट, व्हाट डज डी मीन, डेमोन्स्ट्रेडम, इराट है, क्वाड इराट डिमोस्ट्रेडम, सर ये कौन सी भाषा है, अरे भाई लातीनी जबान है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है मैथ्स के अंदर ज्योमेट्री में जब आप सारी चीजें प्रूफ कर देते हैं तो ये एक तरह से जब सब कुछ हो जाता है तो जज अपनी ठप्पा लगा देता है, स्टैंप लगा देता है कि ये काम पक्का हो गया, तो ये समझ लो एक तरह से स्टैंप है कि आपने ये सारी चीजें प्रूफ कर दी हैं। क्या हमारा काम हो गया, अरे हमारा काम नहीं हुआ बच्चों, हमें तो इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है, अभी तो हम इन्हीं में फंसे हुए हैं, लेकिन इन्हीं से तो काम बनेगा। अब मुझे बताओ, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए ना भाई, कर दिया। अब मुझे बताओ, दोनों जब कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होगा कि दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड, दोनों ट्राइंगल के तीनों किनारे एंगल बराबर होंगे। कैसे, देखो ये अगर 2 ट्राइंगल हैं तो आपको पता है ना बच्चों, ये एंगल इसके बराबर होगा, सही है, ये वाला इसके बराबर होगा, ये तो हमने किया हुआ भी है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए ना, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। समझ में आ गई बात। तो मुझे ये बताओ, ये ए था, ये बी और ये सी, और ये दोनों का डी। मुझे ये बताओ, ये ए बी सी के बराबर होगा? बोलो भाई, होगा ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल ही बराबर है। तो ये वाला साइड, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड क्या हुए, बराबर हो गए। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है ये साइड के बराबर हो गई। और जब भी किसी ट्राइंगल के 2 साइड बराबर हो जाएं तो वो ट्राइंगल क्या कहलाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल।
मजा आ रहा है, फील आ रहा है बच्चों? फील आना चाहिए, थम्स अप। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट जरूर किया करो यार, मुझे बताया करो कि आपको क्या लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, कहीं पर कोई कमी है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, उसको भी कमेंट किया करो। तो हम यहां पर लिख देंगे इधर ही ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। रीजन क्या लिखेंगे बच्चों? रीजन क्या लिखेंगे? रीजन ये लिखेंगे कि हमने दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी, तो उसका साइड भी बराबर हो गया, तो आप लिख देंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BDC। वो दोनों क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसलिए A और B यानी कि AB और BC क्या होगा? बराबर होगा। तो आपने कह दिया कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर हुई बात? एवरीथिंग इज क्लियर? मूव ऑन हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 एंड विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। नंबर 1 से बच्चों बहुत मिलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि उससे आसान है। आइए शुरू करते हैं। सो भाई ABC इज अ ट्राइंगल, तो हमारे पास एक ट्राइंगल है। नाउ दिस इज अ ट्राइंगल AB एंड C, ठीक है। मैं इसकी एक कॉपी भी यहाँ बना लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो। तुम्हारे जहन में एक सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है, और वो सवाल ये है, सर लास्ट टाइम आपने B ऊपर लिखा दोनों क्वेश्चंस में, यहाँ नीचे क्यों लिखा? तो जवाब भी तुम समझ जाओगे, समझ गए ना जवाब? क्या आ जाओ भाई। वो कह रहे हैं ABC ट्राइंगल जो मेजरमेंट एंगल है A ये 25 डिग्री, ठीक है। मेजरमेंट एंगल जो B है दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। नाउ C और D का परपेंडिकुलर बनाना है, तो पॉइंट C से लेकर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये ऐसे, तो यहाँ पर अब समझ में आई। अगर ABC होता दोबारा वही मसला आता। देखो अगर हम ऐसे करते ABC तो परपेंडिकुलर हमें U बनाना पड़ता। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, आपका ही क्वेश्चन है, आपका अपना ही जवाब है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो अगर ये चीज़ें आपको खुद समझ में आना शुरू हो गई कि सर वाकई हाँ हमें पता था कि आपने ऐसा क्यों लिया, तो वही बात मज़े की है, यानी कि आपको चीज़ें फिर समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, ADC और CDB या BDC, कुछ भी ले सकते हैं। ट्राइंगल की बात कर रहे हैं भाई। सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन के अंदर हमें ट्राइंगल है ABC गिवन है, उसके बाद मेजरमेंट एंगल A हमें दिया हुआ है 25 डिग्री, मेजरमेंट एंगल B हमें दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। और CD का जो है परपेंडिकुलर बन रहा है किसके ऊपर? AB के ऊपर। परफेक्ट, क्लियर, ये चीज़ें हमें गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है भाई हमें? टू प्रूफ हमने प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल DBC ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ में आ रही बात? ठीक है, आइसोसेलेस क्या होता है? आइसोसेलेस अभी बात की थी, जिसके कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड या फिर दो एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, इस एंगल को परपेंडिकुलर बना तो ये 90, ये भी 90, क्लियर, बात समझ में आ रही है। हम बात करेंगे इस ट्राइंगल की। सो इन ट्राइंगल DBC, ठीक है, तो आपके पास स्टेटमेंट की ज़रूरत है नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे। तो हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीन एंगल है बच्चों 180 के बराबर होने चाहिए, तो हम कह देंगे मेजरमेंट एंगल D प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C, इसको C बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? वैल्यूज पुट करते हैं भाई। D कितना है? 90, B कितना है? 45, और C हमें मालूम नहीं है, तो 180। हाँ भाई, 90 और 45 135,
ये उससे आसान क्वेश्चन है। प्लस का 135 वहाँ गया बच्चों, तो ये हो गया माइनस का 135, तो कितना रह गया भाई 40 और 45, 45 डिग्री। कितना आया एंगल सी, कितना आया 45 डिग्री। देखो सी और बी बराबर है, तो किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल या दो साइड बराबर हो जाए तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो पिछले क्वेश्चन से भी कम, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें ये एंगल नहीं दिया हुआ था, हमें ये एंगल दिया हुआ था। बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी कहानी चेंज है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ट्राइंगल DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज, क्यों, एंगल C कॉन्ग्रेंट टू एंगल B, ठीक है। तो ये दो एंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब वो ट्राइंगल भी आइसोसेलेस हो गया। तो कैसी लगी बच्चों वीडियो, कॉन्सेप्ट समझ में आया, फील आया? ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करना है आपने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।